सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्देन गणेनान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है प्रश्नोत्तर कर्म विभाग में। और बात अपनी हो गई थी, हे गुरु ये नपुंसक लिंग किस कारण होता है, हो गई थी बात। अब 81 यह ज्ञान सरोवर गुरु ये जीव स्त्री पर्यारूप किस कर्म से होता है। 81 नंबर का प्रश्न अभी आया था गुरुदेव के प्रवचन में, नपुंसक लिंग वाली बात। उसकी शादी कर दी और क्या कहा, अब क्यों हुआ नपुंसक उसका हेतु यहाँ बताया है। अब 81 पर हे ज्ञान सरोवर गुरु यह जीव स्त्री पर्याय रूप किस कर्म से होता है। ठीक है, अब आप लोग स्त्री क्यों बने, उसका जवाब, जिसने पूर्व में स्त्रियों का संग भला जानकर उनमें स्त्रियों की समान चेष्टा कर सुख माना है, अन्य के लिए अपनी चेष्टा स्त्री के समान बताकर अन्य को वशीभूत किया है, स्त्रियों में बहुत मोहित रहा है, पूर्व में स्वयं पुरुष होने पर भी नारी का रूप बना करके अन्य को मोहित किया है, इत्यादि कुचेष्टा से स्त्री पर्याय होती है। आगे समझ में, स्त्री के संग को भला जाना, स्त्रियों के बीच में रहना उठना पसंद आता है, स्त्रियों से बात करने में मजा आता है खूब, उनमें स्त्रियों के समान चेष्टा कर सुख माना। स्त्रियों की जिस चेष्टा ने स्त्री की बोली बोलता है, स्त्रियों के नखरे करता है, कान में पहनता है, हाथ में कड़े पहनता है, हाँ, स्त्रियों के जैसे बाल बड़े बड़े करता है। हो गया ना आजकल। अब स्त्रियों ने तो क्या कर दिया, हाथ खाली कर दिए, पैर खाली कर दिए, कान नाक खाली कर दिया, और पुरुषों ने और बाल भी वो कर दिए, उसका उल्टा कर दिया पुरुषों ने कर दिए बाल बड़े बड़े, कान में पहनना चालू कर दिया, नाक बाकी रहा तो वो भी पहन लेंगे पता नहीं, और हाथों में कड़ी आ गए। और स्त्रियों ने आजकल पैरों में काला धागा पहनना शुरू कर दिया, एक पैर में। हाँ? अब परीक्षा में सब कटवाते हैं हम लोग, वो धागा लच्छा हाथ में, पैर में, वो सब कटवा देते हैं, कुछ नहीं पहन सकते। तो ये सब तो जिन्होंने स्त्रियों जैसी चेष्टा की है, साड़ियाँ पहनी, घाघरा पहना और डांस किए, नाचे गाए, स्त्रियों में बहुत मोहित रहा है, जो पूर्व में स्वयं पुरुष होने पर भी नारी का रूप बना करके अन्य को मोहित किया है, आकर्षित किया है।
इत्यादि कुछ चेष्टा जिसने की वो स्त्री पर्याय होती है, मायाचार का फल। लोग फोन पे फोन करते हैं, लड़के होते हैं लड़की बन करके फोन करते हैं और क्या क्या करते हैं, इतनी आवाज़ निकालते हैं, कैसे नाटक करते हैं, तो वो सब स्त्री पर्याय के धारी हो गए। शंका नंबर 82, हे गुरु, यह जीव एकेंद्रीय स्थावर किस पाप से होता है? एकेंद्रीय स्थावर क्यों हुआ? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, क्यों हुआ? क्यों परिवर्तन क्यों हो गया? जो पूर्व में वितराग देव धर्म गुरु की निंदा कर उनसे द्वेष भाव कर सुखी हुआ है, दुर्बुद्धि जीवों की कुसंगति का निमित्त पाकर देव गुरु धर्म की और धर्मात्मा जीवों की निंदा की है, इत्यादि कार्य करने वाले जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया होते हैं। क्या लिखा? जो पूर्व में जिसने वितराग देव धर्म गुरु की निंदा की हो, सच्चे देव का स्वरूप पता नहीं, सच्चे गुरु का पता नहीं, सच्चे धर्म का स्वरूप पता नहीं, और देव धर्म गुरु की निंदा की हो, यागे नागा बाबा, यागे नागा बाबा, क्या बोलते हो भैया? क्या नग्न दिगंबर संतों का स्वरूप क्या पता ही नहीं है? क्या उनकी त्याग तपस्या है लोगों को पता नहीं है, और कहते थे यागे नागा बाबा। और लोग क्या कहते हैं, पानी बांध देते हैं ये लोग आते तो, इनके कारण बरसात नहीं होती है। कैसा नाप शनाप जो मर्जी आता लोग बोल देते हैं। उनसे देश भाव कर सुखी हुआ है, और मुनिराजों से, गुरुओं से, धर्म से देश भाव करके सुखी हुआ है। आज शांत हो गए ना महाराज जी विराग साहब। अब अट्टे का आया और देखो क्या देर लगी, एक पहले आया, 2 दिन पहले एक बार और आया, और समय नहीं लगता ना। दुर्बुद्धि जीवों की कुसंगति का निमित्त पाकर देव गुरु धर्म की और धर्मात्मा जीवों की निंदा की है। इनकी दुर्बुद्धि जीवों की कुसंगति का निमित्त पा करके देव गुरु धर्म की और धर्मात्मा जीवों की निंदा की। दुर्बुद्धि पड़ी हुई है, कुसंगति का निमित्त पाया, तो फिर करेगा क्या? देव गुरु धर्म की निमित्त ऐसे तो करेगा। आयु पूरी हो जाती है, पता नहीं लगता 1 सेकंड में। इसलिए अपने उपयोग की स्थिरता रखना। अपन तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि सब सद् अवस्था को प्राप्त हो, मुक्ति रमा का वर्णन करे, ऐसी अपनी भावना बातें। जीवन क्षणी के भैया, प्रेरणा देके चले गए ना, वो भी देखो एक क्षणिक जीवन, कुछ पता नहीं है भैया। हमको न देव की विराधना करनी, न गुरु की करनी, न धर्म की विराधना करनी, न निंदा करनी। इत्यादि कार्य करने वाले जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया होते हैं। समझ में आए नहीं? वनस्पति का ही पैदा हो जाओगे, आलू में पैदा हो जाओगे, पता नहीं लगेगा। साधारण वनस्पति, पूरा लोग ठसाठस भरा हुआ है साधारण वनस्पति से। आलू तो एक उदाहरण है, बाकी दिख ही नहीं रहे हैं आपको। पूरा लोकाकाश भरा हुआ है ठसाठस। कौन से निगोदिया ये बताओ? साधारण है कि प्रत्येक है? क्योंकि निगोदिया जी जितने भी होते हैं ना, वो वनस्पति का एक में ही आते हैं, सारे निगोदिया जी। प्रथम तो ये समझ लेना चाहिए बात। 5 प्रकार के जो स्थावर हैं, सुनना ध्यान से मम्मी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक।
तो जितने भी निगोदिया जीव हैं वो इन 5 स्थावर में कहाँ आते हैं बताओ? 5 स्थावरों से अलग कोई है जीव? एक इंद्री में, एक इंद्री की बात कर रहा हूँ। एक इंद्री में इन 5 स्थावरों से अलग कोई है नहीं है। निगोदिया है ना, पर वो 5 स्थावर में आते हैं। और 5 स्थावर में वनस्पति कायिक में आते हैं। किस में आते हैं? वनस्पति कायिक में। निगोदिया के 2 भेद है, वो नित्य निगोद, इतर निगोद। पर यहाँ साधारण और प्रत्येक भेद करो, वो तो आपको पता है, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया। पर निगोदिया का ये 2 भेद भी समझो। कौन से? जो आप वनस्पति के 2 भेद ही समझते हो, साधारण और प्रत्येक। ये निगोदिया की भेद है। आया ख्याल में कि नहीं? पता पड़ा? साधारण और क्यों आप ऐसा कैसे कहते हो? हाँ, सारे निगोदिया चीज। फिर प्रत्येक वनस्पति वाले किस में जाएंगे? हाँ, किसके? वनस्पति। तो सारे वही है ना, निगोदियाई जीव है। साधारण वनस्पति सारे लोक में ठसाठस भरे हुए सारे साधारण वनस्पति है। सारे साधारण वनस्पति है। नहीं, अरे लोक में ठसाठस भरे हुए जो हैं, आप किसमें जाएंगे जी? है कि नहीं है? हाँ, उसके 2 भी होंगे। तो नित्य निगोद और इतर निगोद। पर अपनी बात अब ये चल रही है कि ये जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया होते हैं। क्या लिखा? साधारण वनस्पति व निगोदिया होते हैं। जिसने पूर्व में वृक्ष छेदे हैं, अनेक वनस्पतियां खोदी, छेदी, छिली है, लो बहुत भूमि खोदी है, जल डाला है, अग्नि जलाने बुझाने से पवनकाय के जीवों का घात किया है, इत्यादि 5 स्थावरों के प्रति दया रहित प्रवृत्ति की है, अन्य को 5 स्थावर का घात करते देखकर उनकी अनुमोदना की है, इत्यादि पाप से केंद्रीय स्थावर का होता है। यानी 5 स्थावर का घात किया तो आप भी स्थावर होंगे। अपन बोलते हैं आलोचना पाठ में, क्या बोलते हैं? पृथ्वी भू एक साथ नहीं बोल सकते, याद नहीं क्या? तो फिर ढंग से बोलो ना कि पृथ्वी को खोदा आपने और क्या किया आपने? झाड़ू को बिना देखे आपने बुहारी लगा दी। जल देखो तो आपने कैसा प्रयोग किया? ये सब आलोचना पाठ में क्यों बोलते हैं? ये सब क्षमापना है। क्या है? कि हे प्रभु, मेरे द्वारा ऐसे पाप हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, हो रहे तभी तो बोलते हैं ना। अब तो बहुत कम लोग बोलते हैं, पहले बोलते थे। अब आलोचना पाठ बोलने वाले कम हो गए बहुत। याद भी बहुत था, घर घर में बोला जाता था। आज वो क्रेज नहीं है उसका पहले जैसा। यहाँ कह रहे हैं पूर्व में वृक्ष छेदे हैं, अनेक वनस्पतियां खोदी, छेदी, छिली। वनस्पतियां छीद डालिए, छेद डालिए, काट डालिए, करोड़ दिए, बहुत बहुत भूमि खोदी है, भूमि खोदी खूब, जल डाला है, पानी की आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग किया है, अग्नि जलाने बुझाने से पवन काय के जीवों का भी घात किया। अग्नि का भी हुआ और पवन काय का भी हुआ, दोनों के हुआ। इत्यादि 5 स्थावरों के प्रति दया रहित प्रवृत्ति की है। 5 स्थावरों के प्रति दया नहीं है सचमुच। बहुत कम लोग दया कर पाते हैं। प्रथम तो जीव नहीं मानते, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पेड़ों को तो जीव मानने लग गए, पर अग्नि को जीव जैनियों के अलावा कौन मानता है? जैनियों में भी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो बाकी कहाँ मानते हैं, ये बताओ। हाँ, आग जीव है कहीं, क्योंकि विज्ञान में भी लिखा हुआ था। पहले पेड़ भी जीव नहीं लिखे थे, अब लिख दिया।
पानी को जीव कौन मानता? पानी में जीव मानते, पर पानी जीव ऐसा कौन मानता है? पानी में जीव ऐसा तो मानने लगे, पर पानी खुद जीव ऐसा कौन मानता है? मानते हैं विमल जी? नहीं मानते। और पृथ्वी को जीव कौन माने? खाली 5 में इसको जीव मानने लगे हैं, वनस्पति को। भले अग्नि देवता बना दिया, अग्नि की पूजा करते हो, देवता कहते हो। क्यों अग्नि इसलिए देवता है कि वो खाना पकाओगे खाएंगे इसलिए अग्नि देवता है, उसके प्रकार मिलता है इसलिए अग्नि देवता मान लिया उन्होंने। पर जीव का मानते हो? वायु को जीव का मानते हैं? मानते हैं क्या? जीव ही नहीं मानेंगे तो रक्षा की बात कहाँ आएगी बताओ? खाली 5 में से एक वनस्पति को जीव मानने लगे अभी, और पानी में जीव मान लगे। पानी को जीव तो भी नहीं मानते, तो बाकी जीवों की दया। भाई पानी बचाओ तो इसलिए कह रहे हैं कि आगे पानी नहीं मिलेगा पीने का, इसलिए कहते हैं। पर वो दया वाली बात में कहाँ कह रहे हैं ये बताओ? जैन दर्शन तो दोनों तरफ से बात करता है। पानी में जीव इसलिए भी उसकी दया रक्षा करो, और पानी ज़्यादा वेस्टेज करोगे तो नुकसान होगा, दोनों तरफ से बात कर रहा है। तो ये जो होंगे ना 5 स्थावर केंद्र क्यों होंगे कि आप उनका दुरुपयोग करोगे, दया ही नहीं है। कितने उत्पन्न वनस्पति हो गई अभी देखो, पूरी बरसात हल्की हुई है, चारों तरफ वनस्पति का ढेर हो गया, और कितने मर जाएंगे, कोई कितने समय में, कोई कितने समुद्र से जन्म है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई निमित्त बनता है कहीं, और कहीं स्वतः मर जाते हैं। दोनों है, जिसकी जितनी आयु हो। आया था ना किसकी कितनी आयु है? वनस्पति की कितनी आयु बताई थी? उत्कृष्ट को बता सकता है? वनस्पति की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई थी? जगन आयु अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट आयु कितनी बताई थी? हाँ, अग्नि की बता दो, चलो वो पता सब। अग्नि के 3 दिन है। जगन्य की उत्कृष्ट क्यों? जगन्य तो अंतर्मूर्त बता दी आपको। उत्कृष्ट 3 दिन है। वनस्पति की कितनी है बताओ? 10,000 वर्ष। देखो इसी में आया था, इसी में आया है। हाँ, इसी में आया, इसी ग्रंथ में आया था, बताया था। चलो कोई बात नहीं, कल ढूंढ लेना, बता देना। इसमें सब आया है, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबकी उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु आई थी। ये किसकी कितनी आयु है? अरे आप देख रहे हो पुराने पेड़, कितने कितने वर्ष पुराने पेड़ मिल जाते हैं, तो वनस्पति में जाते हैं पेड़। ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं। अभी आपको समय दिया तो इस बहाने आप ढूंढोगे, नहीं तो मैं बता देता, पर इस बहाने आप भी एक बार वापस पढ़ने पलटोगे। अब कहते हैं आगे, हे गुरु, यह जीव विकल्प त्रय किस पाप से होता है? हे गुरु, ये जीव विकल्प त्रय किस पाप से होता है? बाद में ढूंढ लेना, अभी नहीं। अभी तो क्यों फिर इधर नहीं, इधर सुन नहीं पाओगे। विकल्प ये भी बात चली जाएगी ना, वो भी जाएगी, आपको मिल। अभी नहीं ढूंढना, नहीं तो अभी रहने दो आराम से। वो अलग इसलिए मैंने दिया है कि होमवर्क दिया आपको, तो थोड़ा सा उपयोग और लगेगा आपका। जो जीव निर्दय रूप रहते हुए विकल्प त्रय आदि त्रस्त जीवों का घात करता है, तिली, गेहूं आदि अन्न को भंडार गृह में बहुत दिनों तक रखकर अनेक त्रस्त जीवों का समूह उत्पन्न होने पर उनका नाश किया है, उस समय मन में दया भी उत्पन्न नहीं हुई है। रसना इंद्रिय के वशीभूत हो मन में दया भाव उत्पन्न किए बिना ही
त्रस जीवों सहित अनेक वस्तुएं, मेवा, फल, फूल, पकवान आदि का भक्षण किया है। मनुष्य पशुओं का मूत्र इकट्ठा कर त्रस जीवों की उत्पत्ति क्षय होते देखकर भी दया उत्पन्न नहीं हुई। इत्यादि रूप में विकलत्रय जीवों के प्रति दया रहित प्रवृत्ति करने वाले जीव विकलत्रय होते हैं। क्या होते हैं? विकलत्रय। विकलत्रय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये कहलाता है विकलत्रय। त्रय माने 3, विकल्प माने 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। ठीक है। तो जो जीव निर्देह रूप रहते हुए विकलत्रय आदि त्रस जीवों का घात करते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के जीवों का घात कर देते हैं। चींटी है, इल्ली है, मकोड़ा है, कॉकरोच है, मक्खी है, मधुमक्खी, ये सब इसी में आते हैं सारे। तिल्ली, गेहूं आदि अन्न के भंडारों में बहुत दिनों तक रखकर अनेक त्रस जीवों का समूह उत्पन्न होने पर उनका नाश किया है। गेहूं में धनेरे गिर गए, चावल में इल्ली गिर गई, औरों में फिर आपने यूं डाल दिए, फेंक दिए। देखो जाके गोदामों में क्या स्थिति है। किराना व्यापार क्यों मना करते हैं? इसलिए करते हैं, इसमें होता ही होता है, कितना करो। हाँ बाबू जी नहीं है वो, कितना होता है इसमें। और अपने देख लो घर में अपने हैं सब, व्यापार वाले क्या देखें, घर में सब देखते नहीं, चावलों में कहाँ कहाँ कितनी सावधानी, फिर भी गिर जाते, पता नहीं लगता कब। मक्की देखो, गेहूं देखो, सब दवाइयाँ क्यों रखनी पड़ती है? इसीलिए शोध करके, साफ करके, व्यवस्थित करके, अच्छी तरह पैक करके दवाई रख के रखना पड़ता है। नहीं तो उसमें ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उसके मरने का पाप अपने खाते। कितना तो फिर भी होता नहीं, घोड़े गिर जाते चावलों में, उसमें हो जाते ना, मूंग में कितने हो जाते, फटाफट हो जाते हैं। उड़द है, चवला है इसमें। हाँ, अब आपके घोड़े घर में इतने हो जाते हैं कि मार्केट से जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल हो जाते ना, भयंकर, बहुत जल्दी पड़ते हैं ना, बहुत जल्दी होते हैं। तो ये सब आपने ध्यान नहीं दिया और उन पे पैदा हो गए, फिर आपने उनका कैसे घात किया है वो आपको दोष लगेगा। उस समय मन में दया भी उत्पन्न नहीं हुई, रसना इंद्री के वशीभूत हो मन में दया भाव किए बिना ही त्रस जीवों सहित अनेक वस्तुएं, मेवा, फल, फूल, पकवान आदि का भक्षण किया। कैसे फेंक दे, खा गए, जीवों का घात हो गया भैया। मनुष्य पशुओं का मूत्र इकट्ठा कर त्रस जीवों की उत्पत्ति क्षय होते देखकर भी दया उत्पन्न नहीं हुई। क्या लिखा? मनुष्य पशुओं का मूत्र इकट्ठा कर त्रस जीवों की उत्पत्ति क्षय होते देखकर भी दया उत्पन्न नहीं हुई तुझे। इत्यादि रूप से विकलत्रय जीवों के प्रति दया रहित प्रवृत्ति करने वाले जीव विकलत्रय होते हैं। कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अभी बरसात में पार नहीं, विकलत्रयों का पार नहीं है। एक पत्थर जो उठाओ, चिटिया अनेक जीव कितने हो जाते हैं। कितनी सावधानी बरतनी होती है। जमीन खोदो, वो निकलते हैं जी, उनकी रक्षा कैसे करो? क्या देखिए, ऐसे ऐसे दृश्य, उन जीवों की रक्षा करना भारी हो जाता है। मकड़ों की लाइन आप देखो, किसान को यहाँ फिर अभी वो आ जाएगी झोंक सारी, वो गाड़ियाँ पैदल जाते तब तो दी जाएगी और गाड़ी में दिखेगी नहीं, और बेचारी लाइन सर देख लो ना आप, मकड़ों की लाइन, चिट्ठियों की ऐसे जाती है कि आप ध्यान से देख के नहीं जाओ तुमको, और गाड़ी वाला तो बचा ही नहीं सकता, चाहे 2 व्हीलर हो कि 4 व्हीलर हो, पूरी लाइन की लाइन जाती है। वही कह रहा हूँ, अब कहाँ दया पलेगी बोलो? तो क्यों चलते हैं मुनिराज पैदल? इसीलिए चलते हैं कि आप गाड़ी में रक्षा कर ही नहीं सकते। अच्छा साइकिल गाड़ी से जाए तो किसी से भी जाओ ना, वो लाइन से जा रही, आप बच ही नहीं पाते, तो ध्यान नहीं देता है उसमें। आपको पैदल है, पैदल चलोगे तो तब भी जी मरते हैं पैदल में भी, पर वहाँ अपने को रक्षा देख करके बराबर चल सकते हैं। सावधानी पूर्वक चलते हैं तो फिर दोष नहीं लगता है, फिर मर जाए तो। पर वाहन में तो
संभव ही नहीं, इसलिए लिखा प्रासुक मार्ग से जाना चाहिए, जहाँ से आवागमन बहुत, मुंडा जैसे स्थान से ही चलते हैं। जैसे जंगल में तो पशुओं का आना जाना रास्ता बन जाता है, पगडंडी बन जाती है, तो मुंडा तो रास्ते से जाते हैं, धूप पर नहीं जाएंगे तो पगडंडी बनी होती है, देखिए आपने। सम्मेद शिखर पर गए तो शॉर्टकट रास्ते में सारी पगडंडी देखी होगी आपने, देखी नहीं देखी? पर पगडंडी के चक्कर में कोई चले भी जाते कभी कभी, ध्यान नहीं हो और कहीं इधर से इधर हो गई, पगडंडी में चले गए आप। इत्यादि रूप में विकल्पत्रय जीवों के प्रति दया रहित प्रवृत्ति करने वाले जीव विकल्पत्रय होते हैं। तो जिन्होंने विकल्पत्रय जीवों पर दया नहीं की वे विकल्पत्रय होते हैं। विकल्पत्रय जीवों पर दया भाव किया है, रक्षा की है, उनकी तो नहीं होगी और उन पर कोई विचार नहीं। तो जीवड़े हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं, और क्या इनकी क्या रक्षा करें? अरे मरने के लिए पैदा हुए, उनसे पूछो वे मरना चाहते हैं क्या? वो लाल कीड़े की कहानी तो पता है आपको पूरी, सेठ जी वाली है? अरे प्रत्येक जीव पर्याप्त प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता है। सरोज भाभी क्या बोला? बोलो क्या बोला? ये जितने भी जीव है सब प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में मस्त हो गया। आप देख लो, कॉकरोच देख लो, कैसे जाएंगे कैसे बचेंगे, सब चींटी देख लो आप। मरना चाहते हैं वे क्या? और आप मार रहे हो। सब अपनी अपनी रक्षा चाहते हैं भैया, बचना चाहते हैं। जीव है ना, जीव। अपने को पता मैं जीव मुझे लग जाए, कितना बचाव करते हैं। अगला प्रश्न है 84। हे गुरुजी, यह जीव किस पाप से विकलांगी अंगोपांग रहित होता है? बिना अंग वाला, एक आध अंग कम हो, एक आंख नहीं हो, दोनों आंख नहीं हो, कान नहीं हो, जीभ नहीं हो, पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो। जिस जीव ने पूर्व में अन्य जीवों के हाथ, पैर, कान, नाक, सिर, उंगली आदि अंगों उपांगों का छेदन किया है, किसी के अंग उपांग छित्ते देखकर हर्ष पाया है, दीन पशुओं के अंगोपांगों का शस्त्रों से छेद किया है, पत्थर, लाठी, पाद, मुक्की से प्राधीन मनुष्य पशुओं के अंगोपांग तोड़ डाले हैं, अंगोपांग रहित जीव देखकर उनकी हंसी कर प्रसन्न हुआ है, इत्यादि पापों से विकलांगी अंगोपांग रहित होता है। यानी आपने दूसरों के अंग तोड़े हैं, छेद किया है, तो आपके अंग भी गायब होंगे, आपके अंग भी छिद जाएंगे, तोड़े जाएंगे। मैंने कहा था ना, किसी का मैंने पैर तोड़ा था इसीलिए मेरा पैर टूटा है, या का होगा या तोड़ा होगा, बिना उसके नहीं हुआ है। अपराध तो किया। क्या? हाँ, हाँ, आप बताओ ये करता है कि सब मकोड़ा बेरा करने कमरा में रहे। अच्छा, कहीं संजय चल रहा छोटा बड़ा, हाँ, पट आवाज खुश होता, हाँ, तो बड़ी वजह से पूरी लड़ाई गई। बिल्कुल सही है। तो ऐसा आप सोचो फिर क्या होंगे ना, तो ये जिनवाणी की बात गलत नहीं है। हाँ, होते ना सबकी प्रवृत्ति अलग अलग, किसी को मजा आता है उसमें, जैसे थैली बोर्ड, किसी को मकोड़ा मारने में मजा आता है, किसी को मारने में मजा, मक्खियाँ मारते हैं कुछ लोग। प्रवृत्ति ऐसी खोटी गति में जाना है ना, खोटी गति से आए, खोटी गति में जाना है। ऐसा नहीं करेंगे क्या करेंगे? दीन पशुओं के अंगोपांग शस्त्रों से छेदन किया जिसने, पशुओं के कान छेद दिए, पैर छेद दिए, क्या छेद दिया, बेचारों के नाक छेद दिए,
पत्थर लाठी पहाड़ मुखी से पराधीन मनुष्य पशुओं के अंगोपांग तोड़ डाले, जो पराधीन है उनके पैर तोड़ डाले, हाथ तोड़ डाले। आता ना ताजमहल बनाया था तो क्या किया था उसने, उन मजदूरों के हाथ काट दिए। पता आपको नहीं कहानी, ताकि ये लोग कार्य दूसरा ऐसा ताजमहल नहीं बना सकते। हाँ ताजमहल की कह रहा हूँ, ये इतिहास में लिखा है ना। तो आप सोचो तो फिर उसका क्या होगा जिसने ऐसे हाथ पैर काटे। एक तो बेचारे ने ताजमहल बनाए बढ़िया, और फिर पुरस्कार नहीं मिल करके उनके हाथ तोड़ डाले, तो फिर उस जीव का क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। इतनी क्रूरता, उसका फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कभी किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ने, किसी का अंग पांग नहीं तोड़ना भैया, शब्दों से भी नहीं बोलना। तेरा ये तोड़ दूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरे नाक तोड़ दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, बोलते ही ना। हाथ पैर तोड़ डालूंगा तो समझता क्या है, अपने हाथ पैर टूट गए भैया। अंगोपांग रही जीव देखकर उनकी हंसी की। किसी के अंग पांग नहीं है, आपने उसकी हंसी उड़ाई, और बहुत लोग उड़ाते हैं हंसी तो, पता ही नहीं है किसका फल क्या मिलेगा। और लड़ाई झगड़ा हो गया फिर उसी शब्दों से, फिर कौन हो तो समझता क्यों है। हाँ ये लंगड़ो, ऐसे के बेचारे को। विकलांगी अंगोपांग रहित होता है फिर वो, तब ऐसे पाप से वो अगली पर्याय में विकलांगी होगा, अंगोपांग रहित होगा। अंगोपांग रहित मतलब एक इंद्री दो इंद्री में भी चला जाए। हाँ हाथ पैर भी कुछ नहीं मिले, बिल्कुल आँख नहीं मिले, कान नहीं मिले, नाक नहीं मिले, क्या हो जाओगे पता नहीं है। 85 नंबर का प्रश्न, हे गुरु अष्ट अंग सहित संपूर्ण किस पुण्य से होता है। कि मनुष्य 8 अंगों वाला पूर्ण मनुष्य किस पुण्य से होता है। आपको 8 अंग मिले, पूर्ण मिले, किस पुण्य की वजह से हुए। जिसने पूर्व में अन्य जीवों के अंग उपांगों की रक्षा की है, किसी के हाथ पैर आदि अंग उपांगों को कटते हुए रोका है, दयाभाव पूर्वक धन देकर बचाया है, अन्य के अंग उपांग में दुख देखकर स्वयं दयापूर्वक औषधि देकर उसे सहायता पहुंचाइए, किसी को अंगोपांग रहित देखकर अनुकंपा किए, अन्य के अंगोपांग शुद्ध पुष्ट देखकर सुख मानाए, इत्यादि पुण्य भावों से शुद्ध परिपूर्ण अष्ट अंग पाता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे किए। क्या आपने दूसरों की हंसी नहीं उड़ाई है, दूसरों के अंग पांग देख करके आप दुखी नहीं हुए, सुखी रहे। उसके कभी कमी आई है तो हेल्प किए, किसी के हाथ पैर में टूट गया है तो उसकी हेल्प की आपने, दवाइयाँ दी है, उनकी वैयावृत्ति की आपने। तो आपने विकलांगों की सेवा की है तो आप पूर्ण अंग वाले बनोगे। हंसी उड़ाई है तो विकलांग हो जाओगे, और उनकी सेवा की है, वैयावृत्ति की है, उनको औषधि आदि दी है तो आप पूर्ण अंग वाले बनोगे। अब जो करना वो करो। समझ में आता है कि नहीं। कि किसी की हंसी नहीं उड़ानी भाई, और लोगों को हंसी उड़ाने में मजा आता है। एक कह रहा दूसरे के साथ वो भी चलता है, तीसरा भी चलता है। बताया था मैं जोधपुर वाली घटना आपको, वो वृद्ध व्यक्ति बेचारा आत्महत्या करके मर गया है। उसने कहा भंगार शादी करके क्या करोगे। तो भंगार 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 करके बेचारे को डाल दिया। 86 हे गुरु यह जीव नीच कुल वाला किस पाप से होता है। नीच कुल में क्यों उत्पन्न हुए। नीच कुल में कोई उत्पन्न हुआ तो क्यों हुआ है। जिस जीव ने पूर्व में उच्च कुल वाले पुरुषों की निंदा की है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है, अन्य के भले गुणों का आच्छादन किया है, अपने अवगुण आच्छादित किए हैं,
अन्य के दोष प्रकट किए, नीच का उच्च कुल वालों की भोजन पान क्रिया में रंजायमान हो अनुमोदना की है, अपने अभिमान से अन्य का अनादर किया है, नीच संगति से अधिक रहा है इत्यादि अशुभ भावों से नीच कुल वाला होता है। आया कुछ पकड़ में बात? जल्दी पड़ गया पर कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या जी? नीच कुल वाला क्यों होता है? कि जिस जीव ने पूर्व में उच्च कुल वाले पुरुषों की निंदा की हो। हे वांटा, उच्च कुल वाले की निंदा की, ऐसे शब्द बोले, समझे नहीं? उच्च कुल उसकी निंदा की हो, अपने मुख से अपनी प्रशंसा, खुद की तारीफ, अन्य के भले गुणों का, तो दूसरे में गुण है पर उसकी निंदा की हो, अपने गुणों को बखान किया हो, अवगुणों को ढका हो, अपने अन्य के दोष प्रकट किए, नीच कुल वालों के भोजन पान क्रिया में रंजन है, आनंदित हुआ। नीच कुल वाले हैं जो भोजन करते हैं, पान करते हैं, क्रिया करते हैं उसको, यानी कि आप भी उन जैसे शराब पीने लग गए, बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, उनकी जैसी नात्रा प्रथा आदि करने लग गए। 3 कुल थे ना जिसमें नात्रा प्रथा नहीं थी, 3 ही थे ना, ब्राह्मण, जैन, राजपूत, ये 3 कुल में नहीं थी नात्रा प्रथा। 3 में नहीं थी। तो बाकी में अब आप भी क्या करने लगे? अब क्या हो गया जैनियों में? शुरू हो गए, ठिकाना नहीं है, रोज डिवोर्स हो रही, तलाक हो रही, शादियां हो रही, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ राय नहीं, कहाँ से क्या हो रहा है? नीचों की संगति करने को बैठ गए, उनके साथ उठते बैठते हैं, शराब पीते हैं, खाते हैं, मार पट्टी खाते हैं, क्या करते हैं पता ही नहीं है, कैसी वृत्ति कर रहे हैं। तो आगामी काल में नीच कुल में उत्पन्न होंगे। अभी उच्च कुल में हुए थे पर वो काम नीच कुल का कर रहे हैं। आया ही नीच कुल जैसा भोजन पान वस्त्र देखकर सुखी, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे हैं। क्यों? उनके कपड़े का तो कम कपड़े पहनते थे वो, अब इनको खूब पैसा है फिर भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। पहले वो एक ब्लाउज और इसे पेटीकोट ऐसे चुन्नी डाल कर पहनती थी, अब ये उच्च घराने वाले वो पहनने लग गए और वो अपनी जैसी साड़ियाँ पहनने लग गए। अब तुम क्या होगे समझो। अपने भावों से किसी का भी अनादर नहीं किया, जिसने अनादर किया मतलब अपने अभिमान से अन्य का अनादर किया, अपने अभिमान दूसरों का अनादर कर दिया। न तो उच्च कुल वालों का अनादर करना, नीच कुल वालों का अनादर करना, किसी का अनादर, वो नीच कुल में पैदा हुआ है तो निचला, ऐसा नहीं, अनादर नहीं करना कभी, वो भी भगवान आत्मा है, कभी भी किसी जीव का अनादर नहीं करना भैया। है तो मनुष्य, वो भी सब मनुष्य जाति के हैं, किसी का अनादर क्यों करना? नीच संगति में अधिक रहा, और जो खोटे कार्य करते हैं ऐसे लोगों की संगति में रहा, नीच संगति यानी शराबी कबाबी लोगों की संगति में रहा, इत्यादि अशुभ भावों से नीच कुल वाला होता, फिर वो नीच कुल में उत्पन्न होगा आगामी काल में। अभी उच्च कुल में उत्पन्न हो भी गया है, परंतु संगति नीच की कर रहा है वो, तो आगामी काल में वो, क्योंकि उसको वैसा पसंद है ना, जा तेरे को पसंद था अब तू हो जा, तथास्तु बात खत्म। एक और ले ले, हे गुरुदेव उच्च कुल वाला किस पुण्य से होता है? उच्च कुल वाले हुए ना किस पुण्य की वजह से? जिसने सत्पुरुषों के गुणों की प्रशंसा की है, गुरुओं के समीप अपने अवगुण प्रकट प्रकाशित किए, अन्य के अवगुण देखकर आच्छादित किए, 4 प्रकार के संग की सेवा किए, दुराचरण से भयभीत रहा है, अनेक दीन जीवों को विविध भोजन पान वस्त्र देकर सुखी कर, मिष्ट वचन से सहायता पहुँचाइए, अपने भावों से किसी का भी अनादर नहीं किया है,
अन्य दिनों के समान स्वयं को जानकर अभिमान रहित रहे इत्यादि शुभ भावों से उच्च कुल वाला होता है। उल्टा कर लो नीच कुल वालों का से तो उच्च कुल हो जाएगा। आपने उत्तम गुणों की तारीफ की हो, अपने अवगुण प्रकट किए हो, दूसरों के गुणों को प्रकट किया हो, तो आप बनोगे। भोजन पान वस्त्र देख करके दिन जीव के विविध भोजन पान वस्त्र देख कर सुखी कर मिष्ट वचन से सहायता पहुंचाई हो, उनकी हेल्प की हो आपने, अपने भावों से किसी का भी अनादर नहीं किया हो आपने, अन्य दिनों को स्वयं जानकर अभिमान रहित होकर के राहो, ऐसे अच्छे कार्य किए हो तो उच्च गति वाला होता है। नीच कर्म करोगे तो नीच कुल, उच्च कर्म करोगे तो उच्च कुल में पैदा होंगे, सीधी सट बात है। कई लोग ऐसे हैं कि नीच कुल में उत्पन्न होकर के भी उच्च कार्य कर रहे हैं, तो आगामी काल में उच्च कुल में उत्पन्न हो जाएंगे। काम ऊंचा करो, हल्का क्यों करना? उच्च कुल मिला तो उच्च कुल जैसा कार्य होना चाहिए ना, क्यों नीच कुल जैसा कार्य करना? पर करेंगे लोग, नहीं तो नीच कुल में पैदा कौन होगा फिर? और उच्च कुल जैसा काम नहीं करेंगे तो उच्च कुल में पैदा कौन होगा? तो जगत चलेगा ऐसे ही। तो लोग सब प्रकार के मिलेंगे, उच्च कुल वाले मिलेंगे और सब प्रकार के मिलेंगे। दुनिया में सब प्रकार की दुकानें हैं, अच्छी चीज बेचने वाले भी हैं, खराब चीज बेचने वाले भी हैं, और सबकी दुकानें चल रही कि नहीं चल रही है? तो मार्केट सब चलता है, नहीं तो बंद हो जाएगा, सब प्रकार के लोग नहीं होंगे। तो अब अपने को क्या करना, वो अपना निर्णय करना है कि मुझे तो अब उच्च कुल में भी उत्पन्न नहीं होना, मुझे तो नीच कुल में भी उत्पन्न नहीं होना, मुझे तो इन कुलों से रहित होना है, मुझे तो परमात्मा बनना है, मुझे तो भगवान आत्मा प्रकट करना है, जो मैं हूँ वो मेरे को प्रकट करना है। ऐसी भावना भाएं। मंगल।